स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th लेसन 10 द हिलटॉप टेम्पल। इस कविता के रचनाकार हैं श्री अरविंदो। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कवि का जीवन परिचय, कविता की हिंदी व्याख्या, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कवि का पूरा नाम है श्री अरविंदो घोष। आपका जन्म 15 अगस्त सन 1872 में हुआ था। आप हमारे बीच इस संसार में 5 दिसंबर सन 1950 तक जीवित रहे। आप एक दार्शनिक, योगी, कवि तथा लेखक थे। आपका जन्म पश्चिम बंगाल के कलकत्ता नामक शहर में हुआ था। आपके पिता कृष्णधन घोष प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु आपको मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में आईसीएस की तैयारी के लिए आपने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। इंग्लैंड से वापस आकर आपने बड़ौदा के महाराजा के पास विभिन्न पदों पर कार्य किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कालांतर में आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की एवं देश सेवा में जुट गए। आप भारत में ब्रिटिश रूल का लगातार विरोध करते रहे। सन 1910 से 1950 तक पौंडीचेरी में आपने आध्यात्मिक एवं दार्शनिक कार्य किया। आपने 1914 से मासिक पत्रिका आर्य का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं: द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द सीक्रेट of the Veda, hymns to the mystic fire। पौंडीचेरी में सन 1926 में आपने श्री अरविंदो आश्रम का विधिवत शुभारंभ किया। आपने दर्शन के क्षेत्र में विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, जिनमें प्रमुख हैं इंटीग्रल योगा, इन्वोल्यूशन, इवोल्यूशन, इंटीग्रल साइकोलॉजी, इंटरमीडिएट जोन, सुपर माइंड। आपके द्वारा रचित द हिलटॉप टेम्पल पोयम एक सोनेट है। सोनेट में कुल 14 लाइन होती हैं। सोनेट की प्रत्येक लाइन में 10 सिलेबल होते हैं। सोनेट में राइम्स का एक फिक्स पैटर्न होता है। After unnumbered steps of a hill stair, I saw upon earth's head brilliant with sun। पहाड़ी सोपान के अनगिनत कदमों के बाद मैंने देखा पृथ्वी के शीर्ष पर सूर्य से दैदीप्यमान। The immobile goddess in her house of stone, in a
in a loneliness of meditating air. निश्चल निश्चल देवी को उनके पत्थर के घर में, ध्यानस्थ ध्यानस्थ पवन के एकाकीपन में। Wise, wise were the human hands that set her there, above the world and time's dominion. बुद्धिमान बुद्धिमान थे वे लोग जिन्होंने बैठाया उसे वहां, संसार और समय के अधिकार क्षेत्र के ऊपर। The soul of all that lives, calm, pure, alone, revealed its boundless self, mystic and bare. समस्त जीवों की आत्मा शांत शुद्ध एकाकी प्रकट करती अपनी असीम आत्मा गूढ़ और अनावृत। Our body is an epitome of some vast that masks its presence by our humanness. हमारा शरीर सार है किसी विशाल का जो छुपाता है अपनी उपस्थिति हमारी मानवता में। In us the secret spirit can indite a page and summary of the infinite. हम में रच सकती है वह गुप्त जीवात्मा एक पृष्ठ और सारांश उस अनंत का। A nodus of eternity expressed, live in an image and a sculptured face. एक उलझन अभिव्यक्त शाश्वत की, जीवन एक प्रतिरूप और उत्कीर्ण आकृति। सारांश, यह कविता पहाड़ी पर बने एक मंदिर का वर्णन करती है। वहां पहुंचने के लिए अनगिनत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। केवल वे जिनका हृदय शुद्ध है उस ऊंचाई तक जाने का साहस कर पाते हैं। कवि को मंदिर का एकांत और वातावरण आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक जाने के लिए प्रेरक लगता है। ऐसे सांसारिकता से दूर उदात्त स्थान पर देवी की स्थापना उसे बुद्धिमानीपूर्ण कार्य लगता है। देवी मूर्त रूप है उस सब का जो शुद्ध है, सदाचारी है। प्रत्येक मानव शरीर में स्थापित है अनंत का स्फुरलिंग। इस कविता के रचनाकार हैं श्री अरविंदो घोष। मेडिटेटिंग का अर्थ है ध्यानस्थ। मेडिटेटिंग का अर्थ है ध्यानस्थ। डोमिनियन का अर्थ है अधिकार क्षेत्र। डोमिनियन का अर्थ है अधिकार क्षेत्र। मिस्टिक का अर्थ है गूढ़। मिस्टिक का अर्थ है गूढ़। एपिटमी का अर्थ है सार या निष्कर्ष।
एपिटमी का अर्थ है सार या निष्कर्ष। इंडाइट, इंडाइट का अर्थ है रचना करना या लिपिबद्ध करना। इंडाइट, इंडाइट का अर्थ है रचना करना या लिपिबद्ध करना। नौडस, नौडस का अर्थ है कठिनाई या उलझन। नौडस, नौडस का अर्थ है कठिनाई या उलझन। इटर्निटी, इटर्निटी का अर्थ है शाश्वत या अनंत। इटर्निटी, इटर्निटी का अर्थ है शाश्वत या अनंत। स्कल्पचर्ड, स्कल्पचर्ड का अर्थ है उत्कीर्ण आकृति। स्कल्पचर्ड, स्कल्पचर्ड का अर्थ है उत्कीर्ण आकृति। क्लास 12th, लेसन 10, द हिलटॉप टेम्पल। Questions and answers. Question 1. How can one reach the temple? मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? Answer. One can reach the temple only by climbing a large number of steps of the stairs built on the hill. पहाड़ी पर बनी बहुत सारी सीढ़ियों पर चढ़कर ही मंदिर में पहुंचा जा सकता है। Question 2. What did the poet see when he reached the temple? जब कवि मंदिर में पहुंचा तो उसने क्या देखा? When the poet reached the temple, he saw the immovable goddess. जब कवि मंदिर में पहुंचा तो उसे अचल देवी के दर्शन हुए। इस आंसर में 3 शब्दों को विशेष रूप से याद रखना है। द immovable goddess. Question 3. How did the poet react? कवि ने क्या प्रतिक्रिया की? Answer. The poet appreciated the wisdom of the people who set the goddess so high on the hilltop. कवि ने उन लोगों की बुद्धिमानी की प्रशंसा की जिन्होंने देवी को इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी के शिखर पर स्थापित किया। इस आंसर में 2 शब्दों को विशेष रूप से याद रखना है, एप्रिसिएटेड और विजडम। क्वेश्चन 4. What does the poet compare the human body with? कवि मानव शरीर की तुलना किससे करता है? आंसर. The poet compares the human body with the universal soul. कवि मानव शरीर की तुलना सर्वव्यापक आत्मा से करता है। इस आंसर में 3 शब्दों को विशेष रूप से याद रखना है, द यूनिवर्सल सोल। क्वेश्चन 5. हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी? गुप्त जीवात्मा मानव शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? आंसर. द ह्यूमन बॉडी सर्व्स एज द प्ले फील्ड फॉर द सीक्रेट स्पिरिट। मानव शरीर
गुप्त जीवात्मा के कार्यस्थल के रूप में कार्य करता है। इस आंसर में 4 शब्दों को विशेष रूप से याद रखना है। सर्व्स एज द प्लेफील्ड। Question 6. What does the poet say in the last 2 lines? अंतिम 2 पंक्तियों में कवि क्या कहता है? Answer. The poet says that the idol of the goddess sculptured in stone in the lifelike image of eternity. कवि कहता है कि देवी की पत्थर में उत्कीर्ण मूर्ति शाश्वत की जीवंत प्रतिकृति है। इस आंसर में 2 शब्दों को विशेष रूप से याद रखना है, स्कल्पचर्ड और इटर्निटी। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य उपयोगी वीडियोज की लिंक दी गई हैं।